जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम VBG रामजी एक्ट के ऊपर साथियों चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश में देश के गरीब मजदूर और किसानों को जो है रोजगार की गारंटी देने वाला एक कानून था, जिस कानून को हम लोग कहते थे AMG नरेगा। अब वो साथियों AMG नरेगा को क्या किए हैं, बदल दिया है। AMG नरेगा को साथियों अब बेंड कर दिया और उसके जगह पर साथियों अब जो है भारत सरकार एक नया कानून लेकर आया है, जो साथियों ये दावा कर रहा है कि हम देश के गरीब मजदूर किसानों को हम रोजगार देने की गारंटी देंगे मनरेगा से। अच्छा, ये साथियों भारत सरकार जो है दावा कर रहे हैं और इसलिए साथियों ये भी एक नया कानून लेकर आया गया है, जिस कानून को हम लोग कहते हैं VBG रामजी एक्ट। अब साथियों ये VBG रामजी एक्ट क्या है, आखिर किस प्रकार से जो है देश के मजदूर किसानों को जो है रोजगार देने की गारंटी की दावा करते हैं, आखिर VBG रामजी में और मनरेगा में क्या कुछ अंतर है, ये सारा कुछ साथियों आज के इस वीडियो में बताएंगे। आखिर किस मकसद से जो है ये VBG रामजी कानून को लाए गए भारत सरकार के द्वारा, ये सारा कुछ साथियों आज के इस वीडियो में आपको हम देखेंगे। बस इस वीडियो को धैर्यपूर्वक साथियों शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। अब साथियों चलिए हम देखते हैं, ठीक है, VBG रामजी कानून क्या है। VBG रामजी एक्ट 2025 साथियों, ये पूरा साथियों कानून का नाम है VBG रामजी एक्ट 2025। अब इसका साथियों फुल फॉर्म क्या है, थोड़ा सा फुल फॉर्म भी जान लीजिए, है ना। इसका फुल फॉर्म है साथियों विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025। ये साथियों पूरा इसका फुल फॉर्म हुआ। क्या हुआ? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, VBG रामजी एक्ट 2025। ये साथियों पूरी तरीके से ये कानून का नाम हुआ। यानी साथियों कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो AMG नरेगा था उसमें भी रोजगार देने की गारंटी की बात कर रहे थे, और ये साथियों VBG रामजी है, इसमें भी साथियों रोजगार देने की क्या कर रहे हैं, गारंटी की साथियों बात कर रहा है। इसमें नया चीज साथियों जो जोड़ा गया वो साथियों एक मिशन जोड़ा गया, एक मिशन। अब ये मिशन शब्द का साथियों क्यों जोड़े गए, क्योंकि साथियों जो भाजपा सरकार है उनका कहना है कि उनका विजन है कि 2047 तक पूरी तरीके से भारत को जो है विकसित भारत बनाना है। और इस मिशन से साथियों जो है भाजपा सरकार काम कर रही है, और इसलिए साथियों जो है सरकार अब AMG नरेगा को बदलकर ये VBG रामजी कानून लेके आ गया कि भैया हम 2047 तक जो है पूरा भारत को हम विकसित भारत बना देंगे। ये साथियों एक सरकार का विजन है, और इसी मिशन के तहत साथियों जो है यह नया कानून साथियों लेके आया। और ये साथियों VBG रामजी एक्ट जो 2025 है, ये साथियों किसका जगह ले लिया, तो साथियों जो हमारे देश में AMG नरेगा था, AMG साथियों जो नरेगा था इनके जगह पर साथियों ये ले लिया। यानी कि VBG रामजी जो एक्ट है वो किसके जगह पर चला गया, ये साथियों AMG नरेगा के जगह पर चला गया। जिस AMG नरेगा को हम लोग कहते थे महात्मा गांधी, इसका भी फुल फॉर्म अगर नहीं हो तो मैं लिख देता हूं, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2025
2005 साथियों, ये कानून साथियों पूरा इसका, ये कानून साथियों 2005 में बना था, यानी कि एमजी नरेगा। तो साथियों भाजपा सरकार का कहना था कि जो एमजी नरेगा है जो 2005 में बना, वो कानून जो है एमजी नरेगा जो है ये कानून, ये पूरी तरीके से भारत को जो है, भारत के गरीबों मजदूरों को जो है, किसानों के लिए एक अच्छा पहल जो है नहीं कर पाया ये कानून, और देश के अंदर ये कानून के तहत जो है काफी भ्रष्टाचार बढ़ा। और इसलिए साथियों जो है भाजपा सरकार ने कहा कि एमजी नरेगा को हम बदलेंगे और इसको बदलकर जो है VBG राम के तहत जो है हम भारत को जो है विकसित भारत बनाने में जो है आगे बढ़ेंगे। ये जो VBG राम जी होगा, इस VBG राम जी में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, बल्कि और मजबूती तरीके से जो है देश के मजदूरों को और किसानों को जो है रोजगार देने की गारंटी की हम दावा करते हैं। ये साथियों भारत सरकार ने इस मकसद से ये इस कानून को लाया। अब ये VBG राम जी साथियों जो है, ये जो VBG राम जी साथियों जो ये बिल था, ये साथियों सबसे पहले आप लोग जानते हैं कोई भी कानून बनने से पहले बिल होता है, एक विधेयक रहता है, और विधेयक क्या होता है कि हमारे लोकसभा में और राज्यसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में और राज्यसभा में क्या होता है, पेश किए जाते हैं कोई भी विधेयक को। तो लोकसभा में साथियों और राज्यसभा में सबसे पहले इस विधेयक को पेश किया गया, और 18 और 19 तारीख को साथियों, 18 और 19 तारीख को साथियों ये विधेयक, 18 और साथियों 19 तारीख को जो है ये विधेयक क्या हो गया, हमारी लोकसभा से और राज्यसभा से भी पूरी तरीके से बिल पास हो गई। और जब साथियों ये पूरी तरीके से ये 18 और 19 तारीख को लोकसभा राज्यसभा से पास हो गई, तब साथियों फाइनल जो है 21 तारीख को, किस तारीख को, 21 दिसंबर को साथियों, 21 दिसंबर 2025, यानी कि साथियों आज से मोटा मोटी 5 दिन पहले 21 दिसंबर 2025 को साथियों हमारे देश की जो राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति ने साथियों क्या किया, इस बिल को साथियों मंजूरी दे दिया। और जब मंजूरी दे दी है साथियों, तो ये क्या बन गया, एक्ट बन गया, यानी कि साथियों ये कानून बन गया, VBG राम जी एक्ट बन गया, यानी अब ये कानून बन गया। आपको मैं बता दूं कि भारत के अंदर कई सारे ऐसे विधेयक जो है हमारी लोकसभा राज्यसभा से पास होती है, लेकिन इतना जल्दी जो है वो कानून को इम्प्लीमेंट लोग नहीं करते हैं, नहीं करवा पाते हैं। लेकिन साथियों VBG राम जी एक्ट एक ऐसा कानून है जो कानून को तुरंत साथियों अब सरकार क्या कर रही है, इंप्लीमेंट करवा रही पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में, जिलों, हर जिले में साथियों जो है इस चीज को अभी इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, लागू करवा रहे हैं। तो ये साथियों VBG राम जी एक्ट कब बना, ये मैं बता दूं, ये कानून जो है मंजूरी कब दिए गए राष्ट्रपति के द्वारा, तो 21 दिसंबर 2025 को, ठीक है, ये भी से आज से 5 दिन पहले। अब साथियों ये VBG राम जी आखिर एक्ट ये है क्या, और ये क्यों लाया गया, है ना। तो VBG राम जी साथियों एक प्रकार का क्या है, तो VBG राम जी साथियों एक प्रकार का कानून है, क्या है, कानून है। जो कानून साथियों किस चीज की बात करता है, तो जो कानून साथियों कहता है जो ग्रामीण इलाका है, जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाकों में जो है रोजगार और साथियों आजीविका, आजीविका को साथियों सुनिश्चित कराने के साथियों जो है गारंटी लेता है, सुनिश्चित कराने की साथियों गारंटी लेता है, गारंटी देता है या लेता है ना। यानी कि साथियों ये जो VBG राम जी क्या है, एक प्रकार का साथियों कानून है। और ये कानून कैसा कानून है, जो कानून साथियों ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण जो क्षेत्र है उस क्षेत्रों में जो है रोजगार, आजीविका को साथियों कह सकते हैं रोजी रोटी के लिए, किसके लिए, रोजी रोटी के लिए साथियों, रोजी रोटी की को साथियों सुनिश्चित कराने की गारंटी देता है। क्या देता है, सुनिश्चित कराने की साथियों गारंटी देता है। यानी साथियों ये जो है एक ऐसा कानून है जो कानून ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में जो है मजदूरों को, किसानों को, गरीबों को साथियों जो है एक प्रकार का रोजगार देने की गारंटी देता है, जिस रोजगार के तहत लोगों को आजीविका चल सके, रोजी रोटी चल सके, है ना। तो एक साथियों गारंटी देता है रोजगार देने की। अब यह साथियों जो है मनरेगा जो है, जो 20 सालों से जो चल रहा था मनरेगा, उस 20 सालों से जो मनरेगा साथियों जो चल रहा था, उस चीजों को साथियों क्या किया गया, 20 सालों से जो एमजी नरेगा चल रहा था, उस नरेगा को साथियों बदल कर जो है साथियों इस प्रकार का साथियों जो है अभी VBG राम जी कानून को लाया गया है, ठीक है, VBG राम को लाया गया है एमजी नरेगा को बदलकर, 20 साल पहले से जो चल रहे थे सो। यानी कि सरकार का कहना था कि भैया एमजी जो नरेगा है वो ठीक ठाक नहीं था, इसलिए जो है VBG राम जी लेकर आए। यानी महात्मा गांधी का नाम से साथियों कहीं ना कहीं जो है ना भाजपा लोगों को चुभता है, महात्मा गांधी के नाम से जो है उन लोगों को नफरत लग रहा था। सरकार ये भी तो कर सकते थे ना भाई, कि अगर ये जो एमजी नरेगा था उसी में कुछ संशोधन कर सकते थे, उसी में कुछ सुधार कर सकते थे, वो ना कहकर नया कानून ही लेकर आ गए।
मतलब कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का साथियों नाम से जो है ना, ये कहीं ना कहीं जो है इन लोगों को तकलीफ था, और इसलिए साथियों राम के नाम पर आप जो है रोजगार देने की ये बात करने लगे। भाजपा सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जो है 1 से 3 जगह पर जो है निशाना साधा है। एक निशाना ये साध रहा है कि भैया हम जो है भगवान के नाम पर रोजगार देने की बात कर रहे हैं। दूसरा ये कि हम जो रोजगार 100% देने की गारंटी लेते हैं। तीसरा ये कि 2047 तक पूरा विकसित भारत बना देंगे। तो एक तीर से साथियों 3 निशाना मार रहे हैं, ठीक ना। और बाकी बात है क्या ये कानून में लॉलीपॉप मिलेगा लोगों को, ये भी आपको मैं बताऊंगा। देखिए तो ये कानून साथियों है, ठीक ना। तो VBG राम जी क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें साथियों होगा क्या, सो दिखाते हैं। अब ये VBG राम जी साथियों, अब इसमें VBG राम जी और MG नरेगा में क्या कुछ अंतर है, ये मैं आपको साथियों थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं साथियों इसको नहीं होता है तो मैं मिटा देता हूँ, या मिटाओ या नहीं मिटाओ वही मैं सोच रहा हूँ। तो साथियों चलिए हम इधर लिखते हैं थोड़ा, ठीक है। अभी मैं नहीं मिटाता हूँ अभी, ठीक है। MG नरेगा साथियों इसमें, और साथियों VBG राम जी है, सो इसमें साथियों क्या है अंतर थोड़ा मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जो साथियों MG नरेगा था, उस MG नरेगा में साथियों जो है उसमें प्रावधान था, उसमें नियम ये था कि 100 दिन की रोजगार देने की साथियों गारंटी देने की बात करता था। मतलब इस देश का जो गरीब मजदूर है उन लोगों को जो है 100 डे जो है रोजगार देने की साथियों जो है बात करता था ये कानून। लेकिन साथियों यहीं पर अगर VBG राम जी अगर देखा जाए तो इसमें साथियों 125 दिन साथियों जो है, यानी कि 25 दिन साथियों इसमें बढ़ोतरी किए गए है ना, 25 दिन। तो इसमें साथियों कुल 125 दिन जो है रोजगार देने की साथियों गारंटी की बात करता है VBG राम जी, और वहीं MG नरेगा कितना दिन की बात करता था, 100 दिन की बात। हालांकि साथियों MG नरेगा में जो है 100 दिन की गारंटी की जो बात करते थे, इसमें काफी ज्यादा जो है करप्शन होता था, भ्रष्ट होता था, भ्रष्टाचार होते थे। तालाब अगर दिए हैं सरकार, तालाब अगर किसी व्यक्ति को दिया है तो तालाब में क्या कर रहा है, जिससे भी चलवा रहे हैं। तो वहां पर रोजगार लोगों को कैसे मिलेगा, जब वहां पर लोग काम ही नहीं करेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे। तो जिससे भी अवैध तरीके से चलवा दिए जाते थे। तो MG नरेगा का कहीं ना कहीं जो अवैध तरीके से काफी ज्यादा जो है भ्रष्टाचार चल रहा था भाई। लेकिन VBG राम जी का कहना है कि भैया यहाँ भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। अब कैसे नहीं चलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक ना। और चलेगा या नहीं चलेगा वो भी बताता हूँ। तो MG नरेगा में क्या था ना कि मतलब 100 दिन की रोजगार देने की गारंटी तो देते थे, लेकिन कद्दू कुछ नहीं मिलता था रोजगार, क्योंकि जो है सब JCB वगैरह चलवा देते थे, है ना। मतलब रोजगार कहाँ मिलेगा, वहाँ JCB में एक ही दिन में जो है, जो 10 दिन में काम चलता, 10 दिन में जो है 10 दिन जो लोगों को रोजगार मिलता वो एक ही दिन में काम खत्म। तो कहीं ना कहीं साथियों इस प्रकार से जो है MG नरेगा में हो रहा था। हालांकि 100 दिन की रोजगार देने की गारंटी देता था। MG नरेगा में साथियों एक चीज और अच्छा था, क्या था कि रोजगार मांगने का हक था लोगों का, रोजगार मांगने का हक था। अगर मैं बता दूं, मैं रोजगार मांगने का हक था साथियों, रोजगार मांगने की हक था। मतलब जो मजदूर थे, गरीब थे, जो किसान थे, वो लोग जो है इसके एवज में आवाज उठा सकते थे और डायरेक्ट पूर्ण तरीके से रोक लगा सकते थे कि भैया ये जो JCB चल रहा है ये JCB नहीं चलने देंगे, यहां पर हम लोगों को रोजगार चाहिए। इस प्रकार से रोजगार मांगने के लिए जो है साथियों एक प्रकार का जो है ना जनता को, गरीबों को, मजदूरों को एक अधिकार था, और वो अधिकार कभी भी कोई नहीं छीन सकते थे। ये साथियों MG नरेगा में इस प्रकार से पावर साथियों जनता को दिए गए थे। लेकिन साथियों जब यहां पर आया VBG राम जी एक्ट, जब ये कानून आ गया तो इसमें साथियों जो मजदूर है उन लोगों को साथियों हक नहीं दिया गया, हक उनको नहीं दिया गया, उनको अधिकार नहीं दिए गए। यानी कि अगर जिससे भी चलेंगे तो भी साथियों जो है उनको हक अधिकार नहीं दिए गए कि इनके एवज में जो है एक प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे, नहीं कर सकते हैं। तो VBG राम जी साथियों इस प्रकार से कानून है। आगे साथियों मैं और बताता हूं, ठीक है। आगे साथियों ये जो MG नरेगा था, ये MG नरेगा में साथियों अगर कोई काम करते थे इस कानून के तहत, तो काम करने के बाद 15 दिनों में जो है उन्हें पेमेंट मिल जाता था, ठीक ना। 15 दिनों में मुझसे पेमेंट मिल जाता था। मतलब कोई अगर एक कुआं अगर खुदवा रहे हो, चाहे एक जो है तालाब खुदवा रहे हो, तो ऐसे में जो है 15 दिनों तक अगर कोई मजदूर काम कर रहा है तो 15 दिनों में उसे पेमेंट मिल जाता था, ठीक ना। तो हालांकि सत्य VBG राम जी का भी कहना है कि हम भी जो है 15 दिन में ही जो है पेमेंट दिलवा देंगे, दे देंगे। ये सत्य VBG राम जी का भी कहना है, ठीक है। ये सारी चीजें साथियों, और सबसे बड़ी बात साथियों तो ये है कि VBG राम जी में जो है क्या कर दिए गए हैं, MG नरेगा के तहत साथियों क्या होता था कि जैसे कोई भी स्कीम, कोई भी योजना अगर चल रहा है तो उस योजना में साथियों 90% जो है केंद्र सरकार जो है पैसा देती थी, और 10% साथियों स्टेट गवर्नमेंट पैसा देता था। 10% स्टेट गवर्नमेंट और 90% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती थी किसी भी स्कीम के लिए।
लेकिन साथियों अब बीबीजी रामजी जो कानून आ गया, इसमें साथियों क्या हो गया, बीबीजी रामजी में अब 60% साथियों जो है सेंट्रल गवर्नमेंट 60% पैसा देंगे और 40% साथियों जो है स्टेट गवर्नमेंट साथियों पैसा देगा। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे साथियों एक फायदा होगा, इसमें यह फायदा होगा कि इसमें साथियों राज्य सरकार का नजर ज्यादा रहेगा। राज्य सरकार का नजर इसलिए ज्यादा रहेगा क्योंकि इसका पैसा भैया 40% लग रहा है और पहले 10% पैसा लगता था, इसलिए जो है राज्य सरकार ज्यादा भैया ध्यान नहीं देता था, जितना करप्शन हो रहा है भाई। लेकिन अब क्या करेगा, 60% तो केंद्र सरकार दे रहा है, 40% जो है अब जो है राज्य सरकार पैसा देगी बीबीजी रामजी के तहत। अब इतना साथियों जब 40% राज्य सरकार देगी तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का भी नजर रहेगा इस कानून पे और राज्य सरकार का भी कहीं ना कहीं साथियों नजर रहेगा। और जब दोनों का नजर रहेगा साथियों तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का यहां कह सकते हैं कि इस प्रकार से भ्रष्टाचार में थोड़ा सा कमी आ सकता है। लेकिन हो सकता है साथियों भ्रष्टाचार और बढ़ जाए, ये भविष्यवाणी हम लोग तो अभी फिलहाल कर नहीं सकते हैं। लेकिन साथियों अब जो है बीबीजी रामजी के तहत जो है अब जो है कोई भी स्कीम अगर चलेगा तो वो स्कीम में साथियों 40% जो है सरकार राज्य सरकार का योगदान रहेगा और 60% साथियों जो है किसका रहेगा, केंद्र सरकार का। 40% किसका, राज्य सरकार का, 60% केंद्र सरकार का। इस प्रकार से साथियों है। अब साथियों इसमें जो है एक चीज और क्या किया गया मैं आपको बता दूं, इसमें साथियों क्या किए गए थे ना, एमजी जो नरेगा था, ये एमजी नरेगा के तहत साथियों जो है जो देश के जो किसान थे उस किसानों के लिए साथियों जो है ना ऐसा इसमें कोई छूट नहीं दिए गए थे। जैसे साथियों जो है खेती का टाइम मान लीजिए आ गया किसानों का खेती का टाइम, तो खेती का टाइम में भी साथियों क्या होता था ना, खेती के टाइम में भी साथियों जो है एमजी नरेगा चलते थे, यानी कि ये जो एमजी नरेगा के तहत स्कीम वगैरह साथियों योजना वगैरह चलते थे। तो ऐसे में क्या होता था ना कि बहुत सारे लोग जो है खेती में लग जाते थे तो वो रोजगार नहीं कर पाते थे, यानी कि वो साथियों काम नहीं कर पाते थे वहां पर, ठीक ना। कितना दिन तक, 60 दिन तक साथियों वो जो है काम नहीं कर पाते थे। अब क्या कर दिए साथियों, बीबीजी रामजी के द्वारा कर दिया गया है कि अब 60 डे तक जो है पूरा काम ही बंद रहेगा। बहुत लोग साथियों इस चीज का विरोध कर रहा है, इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि 60 दिन तक जो है लोग जो है बेरोजगार रहेंगे। मान लीजिए जो किसान नहीं है, जो खेती नहीं करता है, वो लोग कहां जाएंगे। तो साथियों सरकार का कहना है कि जो है 60 दिनों तक जो है अब रोजगार जो है कुल मिलाकर जो है नहीं मिलेगा। 60 दिन तक किस टाइम में, जब खेती होने लगता है, जब बीज वगैरह बुआई होने लगता है, उस समय जो है 60 दिन तक जो है पूरी तरीके से पूरा योजना वगैरह स्कीम वगैरह सारा बंद रहेगा। ये साथियों बीबीजी रामजी कानून के तहत साथियों कहा गया। और साथियों किस चीज की साथियों प्रावधान किए गए बीबीजी रामजी में, तो बीबीजी रामजी में साथियों और बेहतरीन जो है एक चीज और किए गए इसमें प्रावधान, ये साथियों ये किया गया है कि अब जो है पूरी तरीके से हम डिजिटल तरीके से जो है पूरी तरीके से हम जो है अब ये बीबीजी रामजी के तहत जो है हम काम करवाएंगे डिजिटल तरीके से, तकनीकी द्वारा, तकनीकी विधि के द्वारा साथियों हम पूरी तरीके से काम करवाएंगे, ये साथियों कहना है। अब तकनीकी के द्वारा साथियों किस प्रकार से बीबीजी राम द्वारा काम करवाएंगे, तो तकनीकी में साथियों क्या क्या होगा, बायोमेट्रिक का हो सकता है प्रयोग होगा, ड्रोन वगैरह का प्रयोग करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ साथियों कई सारे चीजें हैं जो साथियों जो है डिजिटल में साथियों ऐसे चीजें रहेंगी जो कि भ्रष्टाचार सीधे कोई नहीं कर सकता है, ये AI का भी प्रयोग किए जाएंगे, ठीक ना। अब इतना सारी चीजों का साथियों जब प्रयोग होगा डिजिटल तरीके से, जब सारी चीजें इस्तेमाल होने लगेगा तो लोग जो कलम से करते हैं, जो दिमाग लगाकर जो भ्रष्टाचार करते हैं, वो सारी चीजों में साथियों क्या होगा, पकड़ा जाएगा तुरंत। तो डिजिटल तरीके से साथियों कई सारी चीजें जो है इस चीज में करने वाला है। और भारत सरकार का कहना है कि ये सारी चीजें हम डिजिटल तकनीकी दुनिया में हम इसलिए घुस रहे हैं और बीबीजी रामजी में हम तकनीकी का उपयोग इसलिए करेंगे ताकि जो है भ्रष्टाचार से जो है मुक्त हो सके और एक प्रकार का पारदर्शी बना रहे, क्या रहे, पारदर्शी बना रहे। बीबीजी रामजी से साथियों एक फायदा और होगा, एक फायदा ये होगा कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य के मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना कि मुख्यमंत्री बनने के लिए झूठे बहुत सारे जो है वादा करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम फलना कर देंगे, वो ढकना कर देंगे। वो सारी चीजें साथियों अब जो है ना उतना जो डिंग जो हाँकते हैं मुख्यमंत्री लोग चुनाव लड़ते समय, वो लोग जो है ना थोड़ा सा कम डिंग हाँकेंगे, क्योंकि अब तो 40% पैसा देना पड़ेगा भैया यहाँ पर बीबीजी रामजी के कानून के तहत, है ना, सारे योजनाओं पे। तो सारे योजनाओं पर साथियों अब जो देना पड़ेगा ये 40%, तो आधा बजट समझ लीजिए सरकार की जो पैसा 40% चला जाएगा इसी में। जब इसी में चला जाएगा तो फिर दूसरा योजना के लिए जो डिंग हाँकेंगे चुनाव जीतने के लिए मुख्यमंत्री लोग, वो साथियों कहीं ना कहीं कुछ दायरे तक कम हो जाएगी।
तो झूठ मूठ के अफवाहें फैलाकर जो है चुनाव थोड़ा सा नहीं लड़ पाएंगे। तो VBG राम जी साथियों इस प्रकार से जो है क्या करती है, एक रोजगार देने की गारंटी की बात करता है। और किस प्रकार के रोजगार देने की बात करता है, तो ये साथियों पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त साथियों जो है रोजगार देने की साथियों बात करता है। तो इस कानून का साथियों जो है विरोध क्यों हो रहा है, इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि 60 दिन तक भैया काम नहीं मिलेगा, ठीक ना। 125 दिन रोजगार देने की जो बात की गई वो साथियों कहीं ना कहीं सही है, वो कहीं ना कहीं साथियों 125 दिन, अगर 25 दिन बढ़ाए गए तो कोई ज्यादा भी नहीं, ठीक ना। और बाकी बात साथियों ये भ्रष्टाचार के बारे में जो बताया गया है कि भ्रष्टाचार जो मुक्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, तो ये साथियों मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार समाप्त होने वाला है। भ्रष्टाचार के लिए कानून बना हुआ हमारे देश में, लेकिन वो कानून आज तक इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं हो रहा है। तो ये कानून से क्या भ्रष्टाचार खत्म होगा, कुछ नहीं होने वाला है। बाबा साथियों VBG राम जी के ऊपर जो है आप लोग क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतने। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।